नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पशुधन विभाग में ठेके दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई और जल्द ही मुख्यमंत्री इसमें बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इस बार भी बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से होने जा रही है। अफसरों को तेजी से मामले की तह तक जाने के आदेश दिए गए हैं और सीएम योगी ने कहा है कि सभी को पकड़ा जाए। सीएम योगी ने ही एसटीएफ जांच के आदेश दिए थे और सीएम के आदेश पर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो पशुधन टेंडर के नाम पर जो घोटाला हुआ, पहली तस्वीर 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री की जो पूरी तरीके से एक्शन में है और जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची कि पशुधन विभाग में टेंडर के नाम पर गड़बड़झाला हो रहा है, उसके बाद उन्होंने खुद जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही अधिकारियों को भी ये साफ उन्होंने कर दिया है कि जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचें। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अभी तक क्या क्या खुलासे हो चुके हैं और ये जो 7 लोग पकड़े गए हैं, क्या क्या प्रोफाइल है इनका? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये निर्देश अधिकारियों को दिया है कि कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, तह तक पूरे मामले की जांच करिए और सबकी धरपकड़ करिए, किसी को भी मत बख्शिए। अवधेश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब मुख्यमंत्री के पास ये शिकायत पहुंची थी, जिस युवक ने एफआईआर दर्ज कराई थी, इंदौर का वो रहने वाला था और उसने इंदौर में ही एक हम कहें तो पार्टी के एक सीनियर नेता हैं, उनसे फ़ोन कराया था मुख्यमंत्री के पास। और ख़ुद जब मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने एसटीएफ को जाँच सौंपी और साफ तौर पर कहा कि कोई बचने ना पाए। आप ये सोचिए, रजनीश दीक्षित, हम आज विधानसभा सचिवालय गए और तमाम जो सचिवालय के स्टाफ है उनसे उसके बारे में पूछा। आप चौंक जाएंगे। सबने यही कहा कि तकरीबन 24 वर्षों से वो सचिवालय सेवा में है और इसी तरह की उसकी आदत रही है। पिछली सरकारों में किस तरीके से गड़बड़ियां करता था, ये भी हमें जो सचिवालय के स्टाफ हैं, जो कुछ उनके जूनियर हैं, उन्होंने पूरी ये जानकारी हमें दी है। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा ये रैकेट रहा होगा और इससे पहले इस तरह का कितना खेल घोटाला वो कर चुका होगा, लेकिन कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और मुख्यमंत्री के पास एक शिकायत आई, उन्होंने तुरंत पूरे मामले में एसटीएफ को जांच सौंप दी और एसटीएफ ने बिना समय गवाए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रधान निजी सचिव है, राज्य मंत्री जो पशुपालन है उनका एक निजी सचिव है, एक सिपाही है उसमें, एक चालक है उसमें। तो ये अलग अलग और पूरा कहीं ना कहीं एक कॉकस था, एक रैकेट था। जो विधानसभा का जो सचिवालय है वहीं पर बैठकर ये पूरा हम कहें तो जो भ्रष्टाचार था, ये जो ठग थे, ये वहीं से बैठकर ऑपरेट करते थे। आशीष राय जो पकड़ा गया है वो फर्जी आईएएस बन जाता था, उपनिदेशक बन जाता था। जो मंत्री का कमरा, उसके बगल वाला जो कमरा जहाँ निजी सचिव बैठता था, उसको ऐसा बना देते थे कि सवाल अनुभव ये भी है कि इतने बड़े बड़े अफसर विधानसभा में अगर कोई फर्जी आदमी आईएएस बनकर बैठ रहा है तो ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। एक इतनी महत्वपूर्ण संस्था, इतना बड़ा वो भवन है, इतने जहां पर सारे विधायक जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, सदन लगती है, ये तो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर इतनी कमजोर आपकी इंटेलिजेंस की व्यवस्थाएं हैं तो। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो सचिवालय का स्टाफ है या जो मंत्री का स्टाफ है उसकी मिली भगत थी और यही वजह थी कि वो व्यक्ति अंदर आ जाता था। वरना जो विधानसभा है उसकी हम कहें तो एक अलग पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है। सचिवालय सुरक्षा दल तैनात रहता है। विधानसभा का जो बाहर का पोर्शन है उसकी जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होती है और जो भीतर यानी विधानसभा प्रीमाइसेस है उसकी जिम्मेदारी सचिवालय सुरक्षा दल की होती है। वो किसी भी व्यक्ति को जिसके पास जो जारी मान्यता कार्ड होते हैं वो नहीं होता तो एंट्री नहीं करने देते। और जो बाहर से व्यक्ति आता है, मान लीजिए किसी मंत्री का कोई परिचित आता है, उसका भी बकायदा एक पास बनता है, उसकी फ़ोटो खींचती है, तब वो एंट्री मिलती है। लेकिन इस पूरे गड़बड़ झाले में जो प्रधान निजी सचिव था और जो निजी सचिव था वही शामिल थे, जो सिपाही था वो शामिल था, जो ड्राइवर था वो शामिल था। तो ये क्या करते थे, जिस गाड़ी पर सचिवालय का पास लगा होता था उससे उस युवक को, जो ठेकेदार था, उसको अंदर ले आते थे और तब कोई जांच होती नहीं थी क्योंकि गाड़ी पे पास लगा होता था। और सीधे हमने देखा
कि कहाँ पर वो रूम है। एक जो बड़ा गेट है विधानसभा का 6 नंबर गेट, उसके बिल्कुल सामने वाला जो कमरा है वही कमरा है। तो बिल्कुल सीधे गाड़ी से वो अंदर आता था और उसको लगता था कि ये वाकई ये ठीक लोग हैं, ये सही बात कह रहे हैं। और तकरीबन 300 करोड़ का एक टेंडर था, उसमें उसको कहा था कि तुम्हें दिला देंगे और उसका कमीशन का ये पूरा खेल था। लेकिन जब देखिए अवधेश, बड़ी बात यह है कि जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के कारनामे इन्होंने पहले भी किए हैं और हो सकता है कि अब एसटीएफ जब पूछताछ करे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे मामले निकल कर आए, पर आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई। जब मुख्यमंत्री को ये केवल मैसेज मिला लेकिन फिर तो इतनी बड़ी कार्रवाई इन्होंने कर दी। और अब अखिलेश यादव ने विरोध का झंडा उठा दिया है, लेकिन जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो सवाल तो उन पर भी उठेंगे कि आपने अपने दौर में इन चीजों को क्यों नहीं रोक दिया। आपके पास जानकारी पहुंची नहीं, या जानकारी पहुंची तो आपने इन चीजों को रोकने की जरूरत नहीं समझी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जब जांच का दायरा बढ़ेगा और अगर पुराने मामले भी खुलते हैं तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो सरकार में रहा होगा उस पर भी सवाल होंगे। क्योंकि अभी तो आप सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पर जब अगर ये कोई चीज़ सामने आती है कि पिछली सरकार में किस तरीके से घोटाला किया या किस तरीके से ये जो पूरा ठगों का, ये जो नटवर लाल का गैंग था, इसने ऑपरेट किया था, तब सवाल ज़रूर उठेंगे, उनसे भी उठेंगे कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और अवधेश, सबसे महत्वपूर्ण है जो तथाकथित कुछ पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक दो ऐसे हैं जो लखनऊ के एक पॉश इलाके में ऐसा रहते थे, वो अपने आप को आसपास में आईपीएस अफसर बताते थे और उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से कहकर इस युवक को डराया धमकाया था। हमारे जो सोर्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उस पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करो, एक्शन लो। बिल्कुल, अभी की क्या स्थिति अनुभव, ये जो पूरा केस सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, अभी का ताजा अपडेट क्या है 7 गिरफ्तारियों के अलावा? देखिए 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकी लगातार एसटीएफ जो है वो पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि आज कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 11 से लेकर 12 लोग जो हैं उनके नाम चूंकि एफआईआर में लिखाए थे और उनमें से भी जो, जैसा हमने पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस पर भी अब एसटीएफ काम कर रही है, ये जानकारी ज़रूर जुटा रही है। देखिए साक्ष्य की ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो साक्ष्य जरूरी होगा और इसीलिए एसटीएफ पहले ये कोशिश कर रही है कि सारे साक्ष्यों को जुटा लिया जाए। जो 7 लोग गिरफ्तार किए उनके बयान के आधार पर आगे की जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है अवधेश कि पूरे विधानसभा में जो सचिवालय है, कहीं ना कहीं इस पूरी खबर को लेकर लोगों को लग रहा है कि आखिर इतना बड़ा कैसे ये पूरा रैकेट यहां से चलता था और कैसे किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया अब तक। बिल्कुल अनुभव, ये भी सवाल है कि जिस तरीके से अब पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और तमाम चीजों को देखा जाएगा, लेकिन मंत्री जी के प्रधान सचिव और निजी सचिव पकड़े गए हैं। ऐसे में क्या मंत्री जी का कोई वर्जन आया, क्या उनसे भी कोई बातचीत की जा सकती है कि कभी उनको शक नहीं हुआ या फिर वो समझ नहीं पाए? क्योंकि अगर मंत्री जी के साथ 2 लोग काम कर रहे हैं तो ऐसे में तो केवल ये एक बानगी हो सकता है, ना जाने कितनी चीजें हो गई होंगी। अवधेश बिल्कुल, हम आज गए थे और जहाँ पर विधानसभा सचिवालय में जहाँ मंत्री राज्य मंत्री का ये कमरा है वहाँ भी गए। हालांकि वहाँ पर मंत्री नहीं थे और हमने जो और स्टाफ था कोई बोल नहीं रहा था, पर हमने कोशिश की तो पता ये चला कि 5-6 दिनों से मंत्री आए नहीं है, बहुत कम वो सचिवालय आते हैं और इसी का फ़ायदा उठाया प्रधान निजी सचिव ने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि जब मंत्री है नहीं, कमरा खाली है, तो उन्होंने एक इम्पोस्टर को बैठाया, एक बहुरूपियों को बैठाया, ठग को बैठाया और ये पूरा जो ताना बाना है वो बुना है। लेकिन इस पर हमने उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनसे ज़रूर सवाल किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछली सरकारों में जो कुछ अफसर उस मानसिकता वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, वो दरअसल अभी भी सरकारी नौकरी में बने हैं और उसी मानसिकता के लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए। जालसाजी किस तरीके से विधानसभा में चलती रही और कैसे जालसाज विधानसभा में अफसर बनकर बैठते थे और ये नेटवर्क चलाते रहे, संवाददाता अनुभव की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के लिए किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, क्या मोटस ऑपरेंडी रही, जो ये ठग थे, जो नटवर लाल थे, जो इम्पोस्टर बनते थे, उनकी क्या मोटस ऑपरेंडी रही, ये हम बताएंगे। दरअसल ये राज्य मंत्री का कमरा है, ये विधानसभा स्थित जो सचिवालय है वहाँ पर उनको कमरा अलॉट है और इसी कमरे
में जो ये वाला रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, उनके जो प्रधान निजी सचिव हैं वो, और जो एक और निजी सचिव था वो, ये इधर से रास्ता जाता है। और आप सामने देखिए, सामने ये दरवाज़ा है, गाड़ियाँ यहाँ से आ जाती थी, सीधे यहाँ लाया जाता था। यहाँ पर जो मंत्री का प्रधान निजी सचिव था वो बैठता था और वो अपने आप को दिखाता था इस तरीके से। एक इम्पोस्टर बैठता था अंदर जब लाया जाता था ठेकेदार को, या जिसने हम कहें कि एफआईआर दर्ज कराई है, और सारी बातचीत यही होती थी इसी कमरे के भीतर। और जब कोई बाहर का व्यक्ति देखिए विधानसभा में आएगा, सचिवालय में आएगा और इन सारी चीज़ों को देखेगा तो उसे ये लगेगा कि वाकई अंदर जो बैठा है वो असली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो मिली भगत थी। और इसी पूरे मामले में एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 23 लाख से ज़्यादा जो रुपया है वो भी बरामद किया है। और सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कुछ और बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ और लोगों पर कड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से यही रूम है, यहीं बैठकर सारी डीलिंग होती थी। और जिस युवक ने एफआईआर कराई उसे 3 बार में यहीं पर 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा रुपए ले लिए गए। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये जो पूरा गैंग था वो ऑपरेट करता था, ताकि भनक ना लगे, पता ही ना चलने पाए कि असली व्यक्ति है, नकली व्यक्ति है। एक व्यक्ति यहाँ पर उपनिदेशक बन जाता था पशुधन विभाग का, और उसके पास फर्जी आई कार्ड भी था, आईएएस का उसने एक आई कार्ड भी छपवा रखा था। तो इस तरीके से पूरा ये फर्जीवाड़ा हुआ। मुख्यमंत्री से जब इसकी शिकायत की गई, उन्होंने इसकी गोपनीय जांच एसटीएफ को दी, और जब एसटीएफ ने जांच की तो पूरे मामले की जो परत है वो खुलती चली गई, और 7 लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ और लोगों पर भी जल्द कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। इस पर जब एबीपी गंगा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सपा सरकार के वक्त में काम करने वाले कुछ अफसर और कर्मचारी ऐसे काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा सरकार में जो काम करने की नीति थी, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आप। तो भ्रष्टाचारी हैं। मैं यह मानता हूं कि अभी भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो सपा बसपा की मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं, वह सरकारी नौकरी छोड़ करके नहीं गए हैं, और उनके कारण ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से जांच हो रही है, और जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी भी मामले में किसी को बच करके नहीं जाने दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसको जो सजा का प्राविधान, उसको सजा दी। और एक बार फिर से अनुभव का रुख करते हैं, हमारे साथ अनुभव लगातार बने हुए हैं। अनुभव, जिस तरीके से डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किसी को हम बख्शेंगे नहीं, बहुत अच्छी बात है, पुराने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार नई आई, 3 साल का कार्यकाल कर लिया, लेकिन पुराने लोगों में जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसका असर नहीं पड़ा। और दूसरी बात ये कि जब बार बार किसी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, एक वहां पर फर्जी आईएएस बैठ रहा है, तमाम लोग विधानसभा में काम करते हैं, क्या कभी किसी को शक नहीं हुआ, या किसी ने जरूरत नहीं समझी, या फिर कुछ इतना बड़ा नेक्सस है कि हिम्मत नहीं हुई किसी के सवाल उठाने की? देखिए, बिल्कुल अवधेश, सवाल ये है कि जब एक व्यक्ति जो सचिवालय सेवा का है, मान लीजिए, उसको तब अलॉट किया जाता है जब ये देखा जाता है कि किस तरीके का उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है। और इस व्यक्ति का अगर रिकॉर्ड नहीं ठीक था तो क्यों इसको मंत्री के साथ अटैच किया गया? इसे कहीं और कोई काम दिया जा सकता था। हमने देखा पिछले 3 सालों में कई सारे लोगों पर आरोप लगे, उनको हटा दिया गया, दूसरे लोग दिए गए। तो ये जब से, और आप ये सोचिए रजनीश दीक्षित, ये जो प्रधान निजी सचिव था राज्य मंत्री का, वो जब वो मंत्री बने थे, यानी शुरू से ही उनके साथ है। और हमने जब पुराने लोगों से, जो उसके साथी हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, हमने उनसे जाना तो सब यही कह रहे थे कि इसी तरह की स्थिति पहले से ही रही है, और क्या इसका कोई किसी को जानकारी नहीं थी? अगर वो व्यक्ति इस तरह का फर्जीवाड़ा अभी कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं, और यही तमाम सवालों के जवाब आज उत्तर मांगे प्रदेश में 3 बजे लेने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स के लिए। और लगातार पशुधन
टेंडर घोटाले पर नजर एबीपी गंगा की बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। दरअसल जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, जांच चल रही है, उसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे और यूपी एसटीएफ की जांच को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पशुधन विभाग में ठेके के नाम पर ठगी की जांच में भाजपा के लोगों को बचाया जा रहा है। मनमानी जांच चल रही है जिसमें दूसरे लोगों को फंसाकर अपने लोगों को बचाया जा रहा है। तो देखिए, ये ट्वीट आया है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की मनमानी जांच का खेल शुरू हो गया है। चाहे वो 69,000 भर्ती का मामला हो या फिर एक नाम से अनेक जगहों पर नौकरी करने या फिर पशुधन मंत्री के निजी सचिव के प्रश्रय में ठेकेदारी के नाम पर करोड़ों का घोटाला। और उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू होने वाली है। इसको लेकर एबीपी गंगा ने डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य से बात की। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, कैबिनेट में भी हमें इसको लाया जाएगा। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने केशव मौर्य से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ समय पहले ये घोषणा की थी कि चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सेतु निगम हो, इन सभी जगहों पर अब जो ठेकेदारों को वो मिलेगा, अगर हम कहें तो उनको काम आवंटित होगा, वो रिजर्वेशन के आधार पर मिलेगा। और अब जल्द उस पर हम कहें तो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। जल्द एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। क्या कुछ पूरा प्रस्ताव, इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आपने पहले घोषणा की थी कि हम SC, ST और OBC और सामान्य वर्ग के लोगों को अब ठेके में भी रिजर्वेशन देंगे। निश्चित तौर से मैंने घोषणा की थी और उसको अब जमीन पर लाने की दिशा में हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। संवैधानिक दृष्टि से जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, उस व्यवस्था में अभी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख रुपए तक के ठेकों में, जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनको 21%, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं तो उनको 2%, और जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं उनको 27%, और सामान्य वर्ग के अंदर जो गरीब हैं उनको 10%, ऐसा 40 लाख रुपए तक के ठेकों में आरक्षण देने का काम लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ही राजकीय निर्माण निगम भी है, उत्तर प्रदेश जो सेतु निगम है वह भी है। तो अभी यह काम हम शुरू कर रहे हैं और इस पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्दी ही कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केवल बड़े ही लोग आ पा रहे हैं क्या इन ठेकों में, जो आपने इस तरह का प्रावधान करने का सोचा? बड़े लोग आ पा रहे हैं या कह लीजिए कि इस तरह के लोगों की एंट्री नहीं हो। जैसे यह क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे कुछ लोगों का एकाधिकार है, तो हमारा यह सोचना है कि एकाधिकार किसी का नहीं रहना चाहिए। व्यापार करने का सबको अधिकार है और यह भी एक तरह से ठेकेदारी प्रथा भी एक व्यवसाय का ही हिस्सा है। और जब हजारों लोगों को रोजगार का एक नया क्षेत्र मिलेगा, नया अवसर मिलेगा, तो उनके जीवन स्तर पे भी सुधार आएगा। सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक जो चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, राजकीय निर्माण निगम हो, वहाँ पर कुछ लोगों का एकाधिकार है और उसे खत्म करने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में लाया जाएगा, पास कराया जाएगा, जिससे कि समाज के और जो लोग हैं उनकी भी उन्नति हो सके और वो भी काम कर सकें। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास पर उन्होंने प्रदर्शन किया। शुल्क माफी, क्लास प्रमोट करने की मांग की है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के सरकारी आवास के सामने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो कई इनकी मांगे थी। पहली मांग ये कि शुल्क माफी की जाए, फीस माफ की जाए, क्लास से प्रमोट करने की भी मांग की गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के सरकारी आवास पर यह प्रदर्शन किया गया। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास के बाहर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि शुल्क माफी की जाए और इसके साथ ही साथ क्लास भी प्रमोट की जाए। हालांकि देखिए, ये जो प्रदर्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर ख्याल भी रखा गया है। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या कुछ मांगे इन लोगों की और क्या डिप्टी सीएम की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया, मुलाकात हुई? हमने देखिए, छात्र जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पहले हम इनकी मुख्य जो मांगे हैं उस पर बात कर ले। छात्रों का ये कहना है कि इस समय जो महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में छात्रों को शुल्क जो है उसकी माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक हालात जो है वो खराब हो चुके हैं। दूसरी चीज इन छात्रों की है कि हॉस्टल का जो शुल्क है उसमें भी इन लोग को माफी दी जाए और इसके अलावा जो छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाए। उनके जो पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर
क्योंकि इनका कहना है कि इस समय कई जगह हॉटस्पॉट है। अगर मान लीजिए आगे चलकर जो हालात है इसकी वजह से चाहे परीक्षाओं की बात की जाए वो भी हो पाना संभव नहीं, ऑनलाइन परीक्षा हर कोई नहीं दे सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्थिक हालात की तो वो भी सबके खराब हो चुके हैं। ऐसे में यही विकल्प है जो छात्र कहते हैं कि जिनको अपनाया जा सकता है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। अभी ताजा अपडेट दे दें कि इन छात्रों को फिलहाल वहां से हटा दिया गया है और छात्रों की मुलाकात दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से कराई जाएगी। 5 छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम से मिलने के लिए जाएगा और वहां पर वो अपनी मांगों को रखेगा। देखना होगा, देखिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो है वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, तो ऐसे में ये विभाग भी उन्हीं के पास है। दूसरा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, तो अब देखना होगा कि आगे डिप्टी सीएम से जब बात होती है तो वो क्या राहत देते हैं। बिल्कुल, राहत मिलती है या नहीं मिलती। शुक्रिया आपका शैलेश जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Nivea Soft